जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दशमी के दिन पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि में जो आपने चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे बोए हैं या आपने व्रत आदि किया है, तो उसका पारण दशमी तिथि को अर्थात 2 अक्टूबर को कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। जो आपने जवारे बोए हैं उनका क्या करना है, जो आपने कलश स्थापित किया था उसके जल का क्या करना है, कलश में प्रयोग की गई सामग्री का क्या करना है, कलश का क्या करना है, कौन सी वस्तुएं हैं जिनका जल प्रवाह करना है और किन वस्तुओं को घर में प्रयोग कर सकते हैं, चौकी कब उठानी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अंतिम दिन आपको वो कौन सा कार्य है जो अवश्य ही विसर्जन से पहले या चौकी को उठाने से पहले आपको करना चाहिए, अन्यथा आपका ये जो अनुष्ठान है ये पूर्ण नहीं होता या उसका संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है तो अंत तक देखिएगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए माता आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ आदिशक्ति। माता के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका अनुष्ठान सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सही जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की चौकी आदि का विसर्जन, कलश आदि का विसर्जन दशहरे को कैसे करेंगे। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि जिसकी शुरुआत 22 तारीख से हुई थी, 22 सितंबर से, और इस वर्ष 10 दिन के होने के कारण इसका समापन हो रहा है 1 अक्टूबर को। इस प्रकार 10 दिन में इस बार नवरात्रि पूर्ण हो रहे हैं। अष्टमी तिथि 30 तारीख को है, 30 सितंबर को, और 1 को आप कर रहे हैं नवमी। कुछ लोग अष्टमी करते हैं देवी पूजन के लिए, कुछ लोग नवमी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को कंजक बिठाते हैं, कुछ लोग नवमी को बिठाते हैं। अष्टमी को जो कंजक बिठा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि विसर्जन जो है कभी भी अष्टमी को नहीं होता है। अगर आपने 9 दिन का अनुष्ठान रखा है, चौकी आदि स्थापित की है, जवारे बोए, खेचड़ी बोई है, कलश स्थापित किया है, तो वह अष्टमी को नहीं उठेगा। उसके उठाने का एक विधान है। उसके उठाने का विधान ये है कि जो भिन्न भिन्न ज्योतिषविद हैं उन्होंने 2 तिथियां इसके निमित्त निर्धारित की हैं और बताई हैं पुराणों में कि या तो इसका विसर्जन किया जा सकता है नौमी तिथि के चौथे चरण में, या फिर इसका विसर्जन करना चाहिए दशहरे वाले दिन अर्थात दशमी तिथि के प्रातः काल पर। ये 2 विधान शास्त्रों में कहे गए हैं, पंचांगों में लगाए गए हैं। इसमें किस दिन कौन सा समय रहेगा, नवमी का चौथा चरण कब रहेगा, ये आपको बताएंगे, और साथ ही दशहरे वाले दिन क्या समय रहेगा विसर्जन के लिए, चौकी आदि उठाने के लिए, ये भी आपको बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये 2 मुहूर्त कहे गए हैं शास्त्रों में। इसीलिए जो अष्टमी कर रहे हैं तो आप आज विसर्जन ना कीजिएगा। विसर्जन जो है नवमी के चौथे चरण में या दशहरे के वाले दिन ही करना चाहिए। मुहूर्त की बात करें उससे पहले जानते हैं कि चौकी को हटाना कैसे है, विसर्जन करना कैसे है और किस वस्तु का क्या उपयोग करना है। आप प्रातः काल उठिए, उठने के बाद विधि विधान से पूजन कीजिए। जैसे आपने 9 दिन पूजन किया था, पूजन की विधि मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है, उसको देख लीजिएगा। पूजन करने के बाद जब आप हटाने की बात करते हैं, विसर्जन की बात करते हैं, तो पूजन संपूर्ण करके माता को दंडवत प्रणाम कीजिए। इस दिन आपने पुष्पांजलि अवश्य करनी है। अंतिम दिन की जब पूजा कर रहे हैं आप तो पुष्पांजलि अवश्य करनी है, और पुष्पांजलि के साथ क्षमा याचना अवश्य करनी है, देवी से प्रार्थना अवश्य करनी है। यहाँ भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। हाथ में पुष्प लीजिएगा। अगर आप जब भी चौकी आदि को उठाएंगे, हटाएंगे, तो पहले विसर्जन आवश्यक है और वो पुष्पांजलि के बाद ही किया जा सकता है। हाथ में पुष्प लीजिएगा, देवी से निवेदन कीजिएगा कि हे मातेश्वरी, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की इन 9 दिनों में की है। जो हमारी छोटी सी बुद्धि है, हे माँ, उसकी समझ के अनुसार हमने उत्तम से उत्तम करने का प्रयास किया है।
फिर भी क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, तो अगर हमसे आपकी पूजा में, इस 9 दिन के अनुष्ठान में कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, तो मातेश्वरी उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। आप हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है। जैसी बुद्धि आपने दी है उसके अनुसार उत्तम करने का प्रयास किया है। आप हमारी माँ हैं, हम आपके बालक नादान हैं, तो हम पर कृपा करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें। आज विसर्जन का दिन है, हम आज चौकी आदि उठा रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, तो सभी देवताओं से निवेदन है कि वो अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करें। और हे मातेश्वरी, माँ लक्ष्मी के रूप में आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें, हमें सदा आशीर्वाद देती रहें। गणेश जी सदा हमारे घर में विराजमान रहें तथा हमें सद्बुद्धि देते रहें, जिससे कि हम सद्कर्मों में लगे रहें। इस समय विसर्जन के समय जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। पुरुष जन जो है दंडवत प्रणाम कीजिए। ये आपने अवश्य करना है। अगर अधिक पूजन ना कर पाएँ तो ये कर्म तो जो पुष्पांजलि है और क्षमा याचना प्रार्थना है, विसर्जन इसी प्रकार से किया जाता है। पुष्प आदि अर्पित करके आपने देवी से प्रार्थना की है कि वो अब अपने जो बाकी देवता हैं सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, बाकी देवी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, पर माँ लक्ष्मी के रूप में मातेश्वरी सदा आपके घर पे विराजमान रहें। क्षमा याचना आदि करने के बाद अब आप चौकी का विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के लिए अगर आपने चारों तरफ धागा बांधा है, कलावा बांधा जाता है, तो उसको तोड़ दीजिए। चौकी को थोड़ा सा सीधे हाथ की ओर खिसका दीजिए। कलश जो स्थापित किया है उसे भी थोड़ा सा अपने स्थान से खिसका दीजिए। जवारे बोए हैं उनको अपने स्थान से खिसका दीजिए। और जवारे जो हैं उसमें से 2-2 जवारे कान के पीछे लगाए जाते हैं। ये प्रांतीय व्यवस्था है, देखिए शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, तो अगर आपके यहाँ ये प्रथा है तो आप कान के पीछे लगा सकते हैं। प्रसाद रूप में 1-1 जवारा आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं, और 1-2 जवारे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जो बरकत देते हैं ऐसा माना जाता है। बाकी के जो जवारे हैं आप गौ माता को खिला सकते हैं या जल विसर्जित कर देते हैं। ये 2 ही काम कर सकते हैं। पैरों में ना आए, खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ये बड़ी पवित्र चीज़ है, पूजा पाठ की चीज़ है, तो पैरों में नहीं आए और ख़राब ना हो। या तो जल प्रवाहित या तो गाय माता को अपनी आँखों के सामने खिलाइएगा। ये जवारों का निस्तारण है। जो उसका पात्र है वो मिट्टी का रहा होगा, उसमें आप पक्षियों के लिए जल आदि भर के रख सकते हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। कलश अगर आपने मिट्टी का स्थापित किया था तो विसर्जन कर दीजिएगा। कलश में जो वस्तुएं हैं उनमें से चांदी का सिक्का अगर आपने रखा था तो उसको अवश्य निकालिएगा और अपनी तिजोरी में रखिएगा माथे से लगा के। लाल कपड़े में बांध के रखेंगे तो और उत्तम रहेगा। साथ में सुपारी भी रख सकते हैं। बाकी सभी सामग्री जो है वो जल विसर्जित होगी। जो जल है कलश का उसको पूरे घर में छिड़किएगा। ये बड़ा ही शक्तिशाली जल है, बड़ा ही पवित्र जल है। 9 दिनों के अनुष्ठान से जो शक्तियां हैं वो इसमें इकट्ठी हुई हैं, एकत्र हुई हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा इसमें होती है। इसीलिए पूरे घर में इसको छिड़किए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बाकी जो जल है वह आप पीपल पे अर्पित कर सकते हैं या सूर्य देव को दे सकते हैं। बाकी कलश जो है उसको विसर्जित कीजिए। अगर धातु का कलश है तो आप घर में अपने रख सकते हैं। जैसे अगर आपका तांबे का है, पीतल का है, तो वह कलश जो है अपने घर में भी रखा जा सकता है, उत्तम रहेगा। ये कलश का निस्तारण हुआ। जवारे का अखंड ज्योत जो जल रही है उसको जलने दीजिएगा। ज्योत को बुझाना नहीं है, बस घी आदि अब आगे ना बढ़ाइएगा, वो अपने समय आने पर अपने आप पूर्ण हो जाएगी। तो उसको एक स्थान पर रख दीजिए, जो भी आपका मंदिर है वहीं पर एक स्थान पर रख दीजिए, जिससे कि वो धीरे 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 अपने आप शांत हो जाएगी। कलश का हो गया, अखंड ज्योत का भी हो गया, और क्या करना है जवारे का ये भी हमने आपको बता दिया। इस प्रकार से इन सब चीज़ों का विसर्जन करना है। जो वस्तुएं जल प्रवाह की हैं उनको जल प्रवाहित कीजिएगा। जो आपने 9 दिन तक भोग लगाया था वो हम प्रतिदिन आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करने को बोल ही रहे हैं। आज का या कल का जो पूजा का फल आदि है, जो भी चढ़ा है माता को, उसको प्रसाद रूप में आप स्वयं ग्रहण कीजिएगा। प्रतिदिन तांबूल आपने अर्पित किया होगा, पान के पत्ते और लौंग सुपारी आदि को, तो वो सब जो है वो जल विसर्जित होगी। 9 दिन की जो देवी पे चढ़ाई हुई फूल मालाएँ आदि हैं, पत्र पुष्प हैं, वो सब जल विसर्जित आपको कर देने हैं। इस प्रकार से आपने इन सब का विसर्जन करना है।
और उसके बाद ही आप व्रत पारण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पूजन करने के बाद, इसकी विसर्जन की सामग्री को सारा हटाने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे। नवरात्रि का 9 दिन का आपने व्रत रखा है तो उसका पारण आप इसके बाद ही करेंगे। ये पूजन करके, विसर्जन करके आसन लगा के बैठ जाइए, माँ जगदम्बे का ध्यान कीजिए, हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत को खोलिए, अपने व्रत का पारण कीजिए। अब बात ये आती है कि विसर्जन करना कब है। 2 नियम हैं, उनके अनुसार शुभ समय क्या रहेगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा विसर्जन के लिए, चौकी आदि हटाने के लिए, कलश विसर्जन के लिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो कलश के ऊपर हमने श्रीफल रखा था ना, नारियल, उसको आप तोड़ के और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और अगर संभव ना हो तो उसे भी जल प्रवाहित कर सकते हैं। वैसे उत्तम ये रहेगा कि आप उसे माता के आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए, कई बार क्या होता है कि नारियल कुछ लोगों का खराब निकल जाता है, तो उससे आपको डरना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी पूजा खराब हो गई है, क्या माता रुष्ट हैं क्या। हो सकता है कि नारियल काफ़ी समय से रखा हो दुकानदार के पास, इसलिए वो ख़राब हो गया हो। तो अनुचित इस प्रकार की सोच में ना पड़ के पॉजिटिव रहिएगा कि जो नारियल है काफ़ी समय से रखा हो दुकानदार के पास और इस कारण से वो ख़राब हुआ हो। आप घबराएं नहीं और परेशान ना होइएगा। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि हमारा कर्म ऐसा है, तो हमारे पास तो हज़ारों लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। पर उसको आप डरे नहीं, ये ना सोचें कि कुछ अनुचित हुआ है। बात करते हैं कि आपने करना कब है। तो देखिए, चौथे चरण में जो लोग करना चाहते हैं वो चौथे चरण में 1 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि नवमी तिथि जो है वो 30 तारीख के शाम को ही लग जाएगी। ऐसे में चौथा चरण भी जो है नवमी तिथि का वो 1 तारीख की सुबह सुबह ही होगा। तो 10:27 से और 1:37 तक का समय विसर्जन के लिए, पारण के लिए उत्तम है 1 अक्टूबर को। और जो लोग दशमी तिथि में विसर्जन करना चाहते हैं, 10वीं तिथि में विसर्जन और पारण करना चाहते हैं, वो 2 अक्टूबर को कीजिएगा। सूर्य के मुख से दशमी तिथि 2 अक्टूबर को है और इसे आप कर सकते हैं सूर्योदय से, या कह सकते हैं कि 6:15, क्योंकि इसी समय पर आजकल सूर्योदय हो रहा है। 6:15 से और 10:30 बजे तक, 10:30 तक कर सकते हैं। इस समय में यदि किसी का नहीं हो पाए, कई बार लेट हो जाते हैं, या तो हमारा वीडियो समय से ना मिला हो या किसी और कारण से लेट हो गए हों, तो आप लेट से भी लेट इसे 2:30 बजे तक कर लीजिएगा, 2:45 तक कर लीजिएगा, उससे अधिक लेट ना कीजिएगा। ये समय रहेगा विसर्जन के लिए और पारण के लिए उत्तम। ये थी जानकारी कि विसर्जन कैसे करना है। जो पूजा में आपने सामग्री चढ़ाइयाँ हैं, जो जिन चीज़ों की पूजा की है उनका क्या करना है। जो तस्वीर आपने माता की रखी थी उसको अपने घर में रखिए। चुनरी जो है उसको अपने घर में आशीर्वाद रूप में रखिए। माता को जो श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई थी उनको माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त बार कोड भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर स्कैन करके भी भेज सकते हैं। ये थी जानकारी विसर्जन से संबंधित। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। माँ सब पर कृपा करें। जय माता दी।